बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। पंचायतों की परिसीमन प्रक्रिया 21 मार्च तक होगी। 21 मार्च तक पूरी होगी परिसीमन प्रक्रिया। बीते 2 सालों से पंचायत चुनाव लंबित हैं। मई में चुनाव कार्यक्रम हो सकता है जारी। पंचायतों की परिसीमन प्रक्रिया 21 मार्च तक होगी। बीते 2 सालों से पंचायत चुनाव लंबित हैं और अब जो है मई में चुनाव कार्यक्रम हो सकता है जारी। बीते 2 सालों से लंबित हैं पंचायत चुनाव और अब उसको कराने की पूरी तैयारी जो है की जा रही है। पंचायतों की परिसीमन प्रक्रिया 21 मार्च तक हो जाएगी और बीते 2 सालों से आपको बताएं कि पंचायत चुनाव लंबित हैं। मई में चुनाव कार्यक्रम जारी हो सकता है और उसी को लेकर के ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पंचायतों की परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी 21 मार्च तक, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल ऋतु, अगर बात करें तो पंचायतों का जो परिसीमन है वो 21 मार्च तक पूरा करने के आदेश दे दिए। तो 20 से 21 मार्च तक ये पूरी प्रक्रिया परिसीमन की पूरी हो जाएगी। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 2 सालों से पंचायत के चुनाव अटके हुए हैं और इन्हीं चुनाव को लेकर अब ये पूरी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राज्य सरकार नए सिरे से इन पंचायतों का परिसीमन करा रही है। इस प्रक्रिया के तहत अगर बात करें तो जो पंचायत है उनमें चुनाव कराने को लेकर पूरी तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं और आयोग मई में पंचायतों का चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकती है। इसे लेकर पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। जी, तैयारियां तो आप बता रहे हैं पूरी कर ली गई है। आखिर तैयारियां किस तौर से की गई हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे वक्त से तैयारियां तो हर बार हुई पर कहीं ना कहीं ये पंचायत चुनाव अटक गए। तो इस बार कितना पक्का है कि हाँ पंचायत चुनाव इस बार होने ही है और इन्हीं 2-3 महीनों के दरमियान होने हैं? देखिए ऋतु, अगर बात करें तो काफी लंबे समय से जो पंचायत चुनाव है वो अभी टले जा रहे थे। हालांकि पूरी प्रक्रिया को अमली जमा पहनाया जाना है। 21 मार्च तक ये पूरी परिसीमन की प्रक्रिया इसको कंप्लीट किया जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करें तो जो सभी अधिकारी चुनाव आयोग से जुड़े उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं कि पंचायतों को अंतर्गत जितने भी चुनाव प्रक्रिया के तहत आने वाले अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित कर दिया गया है कि वे अपनी पूरी सहभागिता दिखाएं और बढ़ चढ़कर जो वोटर लिस्ट है उसे तैयार करवाएं और पंचायतों के चुनाव को लेकर नए जो नियम है, नए परिसीमन की जो सीमा है उसे लेकर कंप्लीट करें, पूरी करें। जी जितेंद्र, चलिए लगातार आप बने रहिए, आपके साथ फिर मैं जुड़ूंगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भोपाल से। एमपी में एटीएस ने जमाते मुजाहिदीन आतंकियों के मददगार शहवान की गिरफ्तारी की। 5 दिन की पूछताछ के बाद एटीएस ने शहवान को गिरफ्तार किया है। 25 मार्च तक पुलिस रिमांड पर लिया है। एटीएस ने शहवान को निशातपुरा थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। शहवान पकड़े गए चारों जेएमबी आतंकियों को मुहैया कराता था सुविधाएं। एटीएस ने शहवान को देश विरोधी और आतंकी संगठनों की मदद करने की धाराओं में आरोपी बनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताएं आपको कि अभी कुछ दिन पहले कुछ आतंकी पकड़ाए गए थे, उसके बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और इनका तार जेएमबी से जुड़ा हुआ था, ये भी चीजें सामने आई और कई तरह की चीजें कि कोलकाता से भी फंडिंग होती थी। तो लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एमपी में एटीएस ने जमाते मुजाहिदीन आतंकियों के मददगार शहवान की गिरफ्तारी की है। 5 दिन की पूछताछ के बाद एटीएस ने शहवान को गिरफ्तार किया और 25 मार्च तक पुलिस रिमांड पर ले लिया है। एटीएस ने शहवान को निशातपुरा थाना क्षेत्र के जनता कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। शहवान पकड़े गए चारों जेएमबी आतंकियों को सुविधाएं मुहैया कराता था। एटीएस ने शहवान को देश विरोधी और आतंकी संगठनों की मदद करने की धाराओं में आरोपी बनाया है। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। जैसा कि गृह मंत्री द्वारा भी कहा गया था कि अब जो है
टीम गठित की गई है। लगातार जो है इसकी जांच पड़ताल होगी और कार्रवाई भी कड़ी होगी। तो लगातार पूछताछ में कई सारे बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और लगातार हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लगातार बड़े खुलासे होते जा रहे हैं जब से आतंकी पकड़ाए हैं, एक के बाद एक हम देख रहे हैं ट्विस्ट आ रहे हैं इसमें। अब जो है नया ट्विस्ट, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, निशातपुरा इलाके में ये जो संदिग्ध युवक पकड़ाया है, इससे ये लगातार इन चारों आतंकियों को मदद कर रहा था। इन्हें मोबाइल की सिम इसने उपलब्ध कराई, साथ ही लगातार इनके खाने पीने का और बाकी भी कंप्यूटर से लेकर जो अपडेट्स हैं वो इन्हें लगातार देता था। क्योंकि ये जो लोग हैं इनके पास रहने के, ये बेरोजगार थे, तो इन्हें किस तरह से पैसे की मदद की जाती थी, साथ ही लैपटॉप को यूज़ करते थे। ये सारे लोग हाईटेक थे, एक कमरे में बैठकर जिस तरह से सूचनाएँ बाहर भेजा करते थे, इन सारी चीज़ों का खुलासा इस युवक से हो पा रहा है। और कई ऐसे तार हैं जो अभी खुलना इसके बाकी है, क्योंकि कई ऐसे लगातार लोग संदिग्ध 14 लोगों को भी हिरासत में लिया जिनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य मध्य प्रदेश के जिलों से भी कई लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इन लोगों ने अपना नेटवर्क बिछा रखा था जिसके जरिए कई लोगों को इन्होंने स्लीपर सेल की ट्रेनिंग दी। कई ऐसे संदिग्ध दस्तावेज इन्होंने उन्हें बांटे हैं। तो कह सकते हैं कि भोपाल में सिर्फ ये दिखावे के तौर पर यहाँ पर एक कमरे में रह रहे थे, मगर इनका खर्चा, इनका जो एक हाईटेक प्रोफाइल तरीके से जो इनका रहन सहन था, वो कहीं ना कहीं कोई इन पर फंडिंग की जा रही थी। तो इस युवक से कई और खुलासे हो पाएंगे, जिससे स्पष्ट हो पाएगा कि इन्हें फंडिंग कौन कर रहा था, इन्हें कोई भोपाल में रहकर मदद कौन कर रहा था। जी जितेंद्र, चलिए लगातार बने रहिए, आपके पास फिर लौटूंगी अगली खबर पर। और एक और बड़ी खबर भी भोपाल से ही है। एनएलआईयू प्रोफेसर तपन मोहंती पर यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। महिला थाने में ये मामला दर्ज किया गया है। 354 का ये मामला है। छात्राओं ने ये मामला दर्ज कराया है। बीते दिन 100 से अधिक छात्राओं ने सीएम से इसकी शिकायत भी की थी और अब मामला दर्ज हुआ है। लगातार इस मामले में जांच भी हो रही है। एनएलआईयू प्रोफेसर तपन मोहंती पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। लगातार जितेंद्र जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, एनएलआईयू प्रोफेसर तपन मोहंती पर यौन शोषण का आरोप लगाया। छात्राएं सीएम के पास भी गई थी, उनसे भी गुहार लगाई थी। बिल्कुल ऋतु, अगर बात करें तो हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई थी जब ये मामला एनएलआईयू का गरमाया था। जब तमाम जो छात्राओं ने शिकायत की थी कि जो वहाँ के प्रोफेसर हैं उन्होंने छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजे हैं, लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे। उसका देर रात जो छात्राएं हैं वो महिला थाने पहुंचे हैं और जो तपन जो वहाँ के प्रोफेसर हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। तो कह सकते हैं अब इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इस तरह से लगातार जो छात्राओं के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिनमें छात्राओं ने बताया कि उन्हें अश्लील मैसेज भेजे गए, उन्हें कई तरह की बंदिशें उन पर लगा दी गई थी। तो इस तरह से अब कहीं ना कहीं एनएलआई की जो प्रोफेसर है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और भूरिया की कार पर पथराव का ये पूरा मामला है। पहले आपको बता दें, पीसीसी ने मामले में कार्रवाई की है। महेश पटेल पार्टी से निष्कासित हुए हैं। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है पार्टी से। भूरिया की कार पर पथराव का ये मामला है, जिसमें अपडेट आपको दे रहे हैं। पीसीसी ने मामले में कार्रवाई की है। महेश पटेल पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी आवास पर होली खेली। इस दौरान न्यूज 18 से बात करते हुए राजनाथ सिंह ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। होली का त्योहार पूरे देश में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त में विशेष तौर पे बात करते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ में। सर, आपकी घर की भी होली बहुत शानदार हो रही है और हर साल के भांति आप लोग काफी उल्लास के साथ मना रहे हैं। आपके प्रति दो वर्षों के बाद ये होली हुई है हमारे आवास पर। बड़ी संख्या में लोग आए थे, आपने देखा ही। मैं होली के इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कोरोना के संकट से जिस तरीके से निजात मिली है और उसके बाद ये अवसर मिला है लोगों को होली का पर्व मनाने का, तो लोगों के अंदर एक विशेष प्रकार का उमंग और उत्साह देखने को मिला है। मैं पुनः एक बार देशवासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस बार तो होली सर विशेष रंगों से भी खेला जा रहा है, विशेष उल्लास के साथ पूरे देश में
खेला जा रहा है, खासकर बीजेपी के लिए। यानी आपने देखा होगा बहुत उमंग और उत्साह के साथ लोगों ने इस बार होली का पर्व मनाया है। निश्चित तौर पे राजनाथ सिंह जी और इनके तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम देश भर के अलग अलग राज्यों से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से तमाम लोग आ रहे हैं और आकर होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। होली के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली, साथ ही सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा होली के मौके पर माता वैष्णो देवी की यात्रा पर हैं। जम्मू के कटरा पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने होली पर लोगों को शुभकामनाएं दी और लोगों से सुरक्षित होली मनाने की अपील की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने होलिका दहन के दिन इंदौर के नंदानगर की गलियों में बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। इसके बाद बीजेपी महासचिव ने सुबह 4 बजे होलिका दहन किया और लोगों को होली की बधाई दी। एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे सतना की, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। पहचान छुपाकर हिंदू महिला से दोस्ती की, शादी का झांसा देकर महिला से रेप किया। शादी का दबाव बढ़ने पर युवक ने राज खोला, खुद को बताया अलग धर्म का, युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। सिटी कोतवाली थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। कि वो पहले से शादीशुदा थी, परंतु उसके 2 बच्चे थे। और उसी 4 साल पूर्व उसका एक, जिसने अपना नाम पहले विक्रम और फैयाज नाम है, विक्रम नाम बता के उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया था। 4 साल साथ में रहने के बाद जब उसे पता, फरियादिया को, पीड़िता को पता चला कि मुस्लिम है, उसने शादी करने की जब बात कही तो जो विक्रम और फैयाज है, इसने इस पर मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद शादी करने। रतलाम के सातरोंडा में 4 लेन स्थित एक गैराज में बीती रात भीषण आग लग गई। इसी दौरान यहां रखे गैस सिलेंडरों में जोरदार धमाके हुए। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आग आसपास के रिहायशी इलाकों तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गैरेज में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। शाहजहांपुर में एक युवक ने जोमैटो कंपनी पर ऑर्डर कर होटल से काजू पनीर मंगवाया था। युवक का आरोप है, जब उसने खाने का पार्सल खोलकर देखा तो काजू पनीर की सब्जी में कॉकरोच मरा पड़ा था। ऑर्डर करने वाले प्रदीप गोयल ने बताया कि उसने होटल प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन होटल वालों ने इसके लिए जोमैटो को दोषी ठहराया। कहा कि जोमैटो के ऑर्डर पर हमने काजू पनीर की सब्जी भेजी थी, लेकिन रास्ते में कोई गड़बड़ी हुई है। और इसी के साथ ही अपना एमपी में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।